स्टूडेंट, मैं चैतन्य पटेल। आज मैं आपको गुजरात यूनिवर्सिटी की जो ऑनलाइन एग्जाम चल रही है उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 पेपर जो कल है आपका, उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, प्रैक्टिकल एमसीक्यू आपको सॉल्व करवाऊंगा और साथ में थियोरेटिकल एमसीक्यू कौन कौन से करके जाने चाहिए उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा हुआ है, उस पर क्लिक करोगे आपको वहाँ पर कौन कौन से थियोरेटिकल एमसीक्यू पढ़ने चाहिए वो मैंने टिक करे हुए हैं, उतने आपको अच्छे से तैयार कर लेने पड़ेंगे और प्रैक्टिकल एमसीक्यू मैं आपको इस वीडियो में सिखा दूंगा। पर उससे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि चैप्टर का कंसेप्ट आपका पहले तो क्लियर होना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपने कोई भी पढ़ाई नहीं करी हुई है तो हमारी चैनल का जो प्लेलिस्ट है वो ओपन करिएगा, उसमें आपको 3 चैप्टर के आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, जिसके आपको सबसे पहले तो कंसेप्ट लेक्चर क्लियर करने होंगे, जिसके लिए मैं आपको बताऊं क्या करना है। तो लेक्चर नंबर 1 आपको पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन का कंप्लीटली देख लेना है, उससे आपको चैप्टर का पूरा कंसेप्ट समझ आ जाएगा। लेक्चर नंबर 1 आपको पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन का कंप्लीट करना है, लेक्चर नंबर 2 पूरा आपको अच्छे से देखना है और याद रहे कि उसके बाद अगर आप मैक्सिमम लॉस मेथड अगर समझना चाहते हो तो उसके लिए आप लेक्चर नंबर 4 देखोगे। तो फर्स्ट सेकंड तो अच्छे से कर लेना है, उसके बाद आप अगर मैक्सिमम लॉस मेथड समझना चाहते हो तो लेक्चर 4 देखना है। ये बात हो गई पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर की। अब उसके बाद आप शेयर कैपिटल चैप्टर अगर अच्छे से समझना चाहते हो तो आपको क्या करना है, उसके लिए आपको सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 अच्छे से देखना है और 3 देखना है। 3 में मैंने 4 फीचर, रीइश्यू और प्रो रेटा अलॉटमेंट के बारे में समझाया हुआ है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर अच्छे से देख लीजिएगा शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन के। एंड लास्ट में आपको बता दूं, बिजनेस परचेज मैंने ऑनलाइन पढ़ाया हुआ है लाइव लेक्चर में, जिसके भी आपको 3 लेक्चर यहाँ पर मैंने 4 लेक्चर है यहाँ पर प्लेलिस्ट में मैंने 3 लेक्चर रखे हैं, वो 3 लेक्चर में से आप फर्स्ट और सेकंड अच्छे से देख लीजिए। तो ये 2 लेक्चर आप अच्छे से देख लोगे तो आपको यहाँ पर बिजनेस परचेज चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और याद रखिए बिजनेस परचेज में एक पॉइंट आता है वेंडर्स डेटर एंड वेंडर्स क्रेडिटर, जो टॉपिक मैंने शुरू किया हुआ है लेक्चर नंबर 4 से, तो आप लेक्चर नंबर 4 को भी अच्छे से देख लीजिएगा। अगर लेक्चर नंबर 4 में ना हो तो 5 अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो इतना करने के बाद अब आप ये वीडियो को अब यहाँ से देखना शुरू करिएगा। सबसे पहले मैंने जो कहा उतना कर लीजिएगा और ये वीडियो अब यहाँ से शुरू करिएगा। तो आपने कंसेप्ट लेक्चर अच्छे से समझ लिए, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं एमसीक्यू की प्रैक्टिस। और प्रैक्टिकल एमसीक्यू कौन कौन से करने हैं मैं आपको यहाँ पर सिखाना शुरू कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश चैप्टर में बता दूँ कौन सा प्रैक्टिकल एमसीक्यू आपको समझना चाहिए। 4th एमसीक्यू समझते हैं। सबसे पहले एबीसी 3 पार्टनर है और प्रॉफिट लॉस रेशियो उनका 3:2:1 है। 3 पार्टनर की आपको कैपिटल दे रखी है और यहाँ पूछा हुआ है कि किसकी कैपिटल को बेस लिया जाएगा, कंसीडर एज अ बेस। तो बेस के लिए हमेशा याद रहे ये जो रेशियो दे रखा है उससे डिवाइड, यानी 30,000 को आपको 3 से डिवाइड करना है, दूसरे वाले 30,000 को 2 से और लास्ट वाले 20,000 को आपको डिवाइड करना है 1 से। तो 30,000 डिवाइड बाय 3 करोगे तो 10,000 आंसर आएगा, इसका 15,000 आएगा और लास्ट वाले का 20। तो जो सबसे छोटा है उसको बेस लिया जाएगा। तो सबसे छोटा आंसर किसका आया, ए का आया 10,000 रुपीज। तो अवर आंसर इज एस कैपिटल। तो डी ऑप्शन है एस कैपिटल एस बेस। सब जो टिक करे वो थियोरेटिकल एमसीक्यू आपको अच्छे से लर्न करने हैं और यहाँ प्रैक्टिकल मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो 6 नंबर देखिए, 6 नंबर कैसे सॉल्व करना है। 20,000 आपने साइड में रखे डिसोल्यूशन एक्सपेंस के लिए, तो कब साइड में रखे जाते हैं उसका कंसेप्ट समझ लीजिए। स्टार्टिंग में साइड में रखे जाते हैं, तो स्टार्टिंग में मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन होंगे वहां पर देखना है कि 20,000 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, लिखा है, हाँ लिखा है। और एक चीज चेक करिए कि 20,000 में से आपको कितने यूज करने पड़े, एक्चुअल कितना एक्सपेंस हुआ, यानी आपने जो रिजर्व क्रिएट करी ये रिजर्व क्रिएट करी और खर्चा हुआ 16,000, तो 4,000 बचे हैं। तो बचे हुए पैसे आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट वापिस ऐड कर देने हैं। तो यहाँ पूरी लाइन होनी चाहिए कि 4,000 विल बी एडेड इन द लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो वो डी ऑप्शन इज द करेक्ट, क्योंकि उसमें ही लिखा है कि 20,000 पहले फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में से निकाल लो और 4,000 लास्ट इंस्टॉलमेंट में वापिस ऐड कर लो। तो ये बात सभी को समझ आ गई होगी, ऑप्शन डी अपना सही है। 6 नंबर का एमसीक्यू सॉल्व हो जाने के बाद सीधा आपको 16 नंबर का एमसीक्यू थियोरेटिकल आपको अच्छे से पढ़ लेना है और उसके नीचे 17th आपको नहीं करना है, क्योंकि वो थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा बड़ा हो जाएगा, वो 1 मिनट में पॉसिबल नहीं है। तो सीधा 18 नंबर का एमसीक्यू मैं आपको समझाता हूं, प्रैक्टिकल ये पूछने का चांसेस हो सकता है। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है समझते हैं। पीक्यूआर 3 पार्टनर है, इनके बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है और कहा है इनकी कैपिटल 80, 60 और 40 है और जनरल रिजर्व आपको दे रखी है 20,000 और उसके बाद का है सरप्लस मेथड यूज करनी है और किसकी कैपिटल बेस है। बेस वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ 80,000 को 5 से डिवाइड करना है, 60,000 को 3 से और लास्ट वाले 40,000 को 2 से। जब मैं 80,000 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 16,000 आंसर आएगा, इसका
20 आएगा और इस वाले का 20 आएगा। तो इसमें किसकी कैपिटल फैक्टर कम है? तो फर्स्ट वाले की कैपिटल फैक्टर कम है, यानी पी का कैपिटल फैक्टर कम होने के कारण उसकी कैपिटल को बेस लिया जाएगा और आंसर इज पीस कैपिटल एज अ बेस। समझ लीजिए, जिसका कम है उसको हम बेस लेते हैं। 19 नंबर 20 नंबर आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं थियोरेटिकल। सीधा 21 नंबर पे आते हैं। 21 नंबर आगे मैंने सॉल्व करा है उसके जैसा है कि आपको पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। उससे पहले याद रखें कि 12,000 आपको डिसोल्यूशन एक्सपेंस साइड में रख लेना है एज अ रिजर्व के तौर पे, और उसके बाद आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट में जो खर्चा हुआ उतना यूज हो चुका है ऐसा मान लीजिए। तो 12 की रिजर्व में से 10 यूज हो गया तो कितने बच गए? 2,000 आपके पास बच गए। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट में वापस 2,000 ऐड करना। तो कौन से ऑप्शन में ऐसा लिखा है कि पहले 12,000 निकालो और बाद में आप उसको ऐड करो? तो ये रहा ऑप्शन डी, जिसमें कहा है 12,000 पहले डिडक्ट करो फर्स्ट में से और 2,000 आपको ऐड करना है लास्ट में, क्योंकि आपके पास 2,000 बच गया है। चलिए क्लियर हो गया। ये सारे थियोरेटिकल एमसीक्यू आपको अच्छे से करने हैं। 22 नंबर, 23 नंबर, 24 नंबर, 25 नंबर, ये थियोरेटिकल एमसीक्यू कर लेने हैं। ये आगे मैंने सीखा है उसी तरह से इसका आंसर आपको खुद आना चाहिए कि 5,000 आपको सबसे पहले साइड में रख लेना है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, यानी डिडक्ट वर्ड होना चाहिए। तो 5,000 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ये रहा ऑप्शन। और 4,400 उसमें से मैंने एक्सपेंस किया है, तो बाकी बचे हुए 600 का क्या? तो 600 रुपये आपको ऐड करने हैं इन द लास्ट इंस्टॉलमेंट। दिस इज योर आंसर 26 नंबर। तो 27th क्वेश्चन नहीं करना है क्योंकि वो लॉन्ग हो जाएगा, आप उसकी वर्किंग अच्छे से नहीं समझ पाओगे, ऑनलाइन 1 मिनट में पॉसिबल नहीं है। तो ये हो गया हमारा पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आपको याद रखना है बेस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा ये डिसोल्यूशन एक्सपेंस वाले हो सकते हैं। आउट ऑफ द बुक अगर कहीं से आ रहा है तो वो फिर वहाँ पर ट्विस्टेड क्वेश्चन छोटे मोटे पॉसिबल हो सकते हैं, पर आपने कंसेप्ट अच्छे से देखा है तो आप उसको भी अटेंड कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आने का चांसेस है कि आप क्रेडिटर्स और बैंक लोन उसका रेशियो बताओ कि किस रेशियो में आप क्रेडिटर और बैंक लोन को पे करोगे। तो उसके लिए आपको शायद तक से पूरा कंसेप्ट लेक्चर और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया हुआ देखा होगा तो काम में आ सकता है। सेकेंड चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन, उसके प्रैक्टिकल एमसीक्यू कौन कौन से सॉल्व करने हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ थियोरेटिकल एमसीक्यू के साथ आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली तो थियोरेटिकल है पर दिख रहे हैं, क्योंकि अमाउंट्स आपको दिखेगी तो आपको लगेगा ये प्रैक्टिकल है, पर बहुत छोटे क्वेश्चन है तो ये सारे आपको सॉल्व करने हैं, कोई भी छोड़ना नहीं है। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की बात करें। जब भी आपको कहा है कि मिनिमम अमाउंट कितनी मंगवाई जाए तो मेरी कही हुई 2 बात याद रखिएगा। आपको क्या सेबी वर्ड वहां एमसीक्यू में मिल रहा है, सेबी इज गाइडलाइन, तो याद रखिए 25% आपको यूज करना है और जो अमाउंट टोटल विथ प्रीमियम हो रही है उसका 25%, विथ प्रीमियम का 25% लेना है। और अगर यहां पर सेबी वर्ड नहीं है और कोई वर्ड है या कोई भी वर्ड नहीं है, सिर्फ मिनिमम एप्लीकेशन के वक्त कितनी अमाउंट मंगवानी ऐसा लिखा हुआ क्वेश्चन मिल रहा है, तो आपको फेस वैल्यू का 5% निकाल लेना है, सिर्फ फेस वैल्यू का 5% निकाल लीजिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए फटाफट हम सॉल्व कर पाएंगे। 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए उस पे प्रीमियम है और मिनिमम अमाउंट कितनी मंगवानी एप्लीकेशन के वक्त का है, तो आप 10 रुपए का 5% कर लीजिए, 50 पैसे आपका पहले का आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहां लिखा हुआ है कॉल्स इन एडवांस पे कितना परसेंट इंटरेस्ट, तो उसकी थियरी आपको पता होनी चाहिए 6%, सिर्फ 6% आपको याद रखना है कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट चार्ज होता है। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट का क्वेश्चन आया और अगेन 100 रुपए का शेयर है तो आप इसका 5% कर लीजिए, यानी 5 रुपए हमारा आंसर है। उसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, 200 रुपए का शेयर है, मिनिमम एप्लीकेशन के वक्त कितनी अमाउंट मंगवानी चाहिए, तो 200 रुपए का 5% कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 200 का 5% करने से 10 रुपीज, ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फिफ्थ में वापिस आगे जो आया वही था, कॉल्स इन एरियर्स है इसमें, सॉरी वो कॉल्स इन एडवांस था, ये कॉल्स इन एरियर्स है। कॉल्स इन एरियर्स याद रखिए, यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस पे 6% था, कॉल्स इन एरियर्स पे 1% कम होता है, 5% आंसर है। इस तरह से याद रखना है आपको। 6 क्वेश्चन समझते हैं। 6 में देखिए आपको सेबी वर्ड मिल रहा है। 6 के अंदर क्या पूछा हुआ है कि सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कितना, तो सबसे पहले याद रखिए सेबी वाले जो भी क्वेश्चन है उसमें 150 का शेयर है तो 150 प्लस वापिस 100% प्रीमियम है, तो 150 का 100% प्रीमियम मतलब और 150, ये दोनों ऐड होकर 300 रुपए की उसकी टोटल अमाउंट बनी। 300 रुपए का टोटल शेयर अमाउंट है।
वो टोटल अमाउंट का आप निकाल लीजिए 25%। तो 300 का 25% आपको लेना है, तो 300 का 25% मतलब 75 रुपीज। और आगे देखते हैं 7th क्वेश्चन। कॉल्स इन एडवांस पे क्वेश्चन है, तो याद रखिए कॉल्स इन एडवांस वाला परसेंटेज बड़ा है, 6% आंसर आएगा उसका। कॉल्स इन एरियर्स आए तो आपको 5% बोलना है। 8 क्वेश्चन देखिए, उसमें क्या आंसर आएगा। आपको यहाँ पर कोई भी सेबी वर्ड नहीं है, तो याद रखिए आपको 100 रुपये जो उसकी मेन ओरिजिनल फेस वैल्यू है उसी का 5% कर लेना है। तो 100 रुपये का 5% करने से हमारा आंसर आएगा 5 रुपये, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 9th क्वेश्चन देख लीजिए। 9th तो थियोरेटिकल है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूं कि 4 फीचर वाला जब एंट्री होता है और तब 4 फीचर शेयर के वक्त अमाउंट कॉल्ड अप ऑन 4 फीचर इज डेबिटेड टू, तो सीधी बात है आप शेयर 4 फीचर कर रहे हो तो जो कॉल्ड अमाउंट है वो शेयर कैपिटल अकाउंट को ही डेबिट करी जाएगी। इसका मेरा लेक्चर नंबर 3 है, अच्छे से देख लीजिएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। रटना हो तो आप रट के भी जा सकते हो, पर रटा हुआ और कुछ ट्विस्ट करके पूछा तो समझ नहीं आएगा। लेक्चर सबसे पहले कंसेप्ट वाले जरूर देखने चाहिए। टाइम कम है तो अब रट लो। इक्विटी शेयर कैपिटल 200 रुपए की है, मिनिमम एप्लीकेशन मनी बोली है, तो आपको याद रखना है फेस वैल्यू का 5%। तो 200 का 5% करने पे आपको आंसर मिलेगा 10 रुपीज। चलिए उसके बाद देखिए मिनिमम अमाउंट आपको पूछी गई है एप्लीकेशन के वक्त कितनी, और वो भी एज पर कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट कितना, तो यहां पर याद रखिए मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड टू कॉल ऑन एप्लीकेशन इज कितना है। यहां पर कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट नहीं बताई क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ही अमाउंट नहीं है, तो फिर आपको परसेंटेज वाला ऑप्शन कौन सा है वो सिलेक्ट करना है। 5% हमारा आंसर होगा। अगर सेबीज गाइडलाइन पूछा होता तो 25% ऑन टोटल कॉल्ड अमाउंट, यानी जो टोटल अमाउंट है विथ प्रीमियम उसका 25%, और यहाँ 5% ऑफ द फेस वैल्यू लेना है सिर्फ। चलिए उसके बाद का देखिए 12 नंबर का सवाल भी उसी से जुड़ा हुआ है। 300 का एक शेयर है, 100% प्रीमियम, सेबी का क्वेश्चन है, तो 300 रुपए पे और कितना प्रीमियम, 100% यानी और 300 रुपए प्रीमियम, मतलब शेयर के साथ हम 600 रुपए टोटल मंगवा रहे, तो 600 रुपीज का मिनिमम कितना परसेंटेज आपको मंगवाना है, तो 25%, यानी 25% यानी ये 1/4 हो गया, तो आंसर आएगा 150। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो समझते हैं 2000 शेयर से 10 रुपए का एक शेयर है और कंपनी ने उस पे नॉन पेमेंट, यहां बोला है नॉन पेमेंट, कॉल मनी उसने नहीं भरा हुआ है 4, तो कंपनी शेयर फॉरफीचर कर रही है। और कॉल्ड अप वैल्यू कंपनी की कितनी थी, 9 रुपए, तो 9 रुपए कॉल्ड अप हुई, उसमें से 4 उसने नहीं भरी, तो भरी हुई अमाउंट कितनी, 5 रुपए भरे हुए, 4 रुपए नहीं भरे हुए, कंपनी ने कॉल्ड इतने करे। 3 सवाल बन सकते हैं। सवाल कौन सा है वो पढ़िए। द 4 फीचर ऑन 4 फीचर द अमाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल कितनी डेबिट होगी, तो कॉल्ड वाली डेबिट होगी, तो हमें 9 रुपए से मल्टीप्लाई करना है 2000 को, तो अपना आंसर होना चाहिए 18,000। अगर यहां सवाल ये पूछा होता कि 4 फीचर अकाउंट कितने से क्रेडिट करा जाए, तो 4 फीचर आप कितना करोगे, जो 4 रुपए उसने नहीं भरे, तो आपको भर दिए थे उसने पहले 5 रुपए, उतने आप उसके 4 फीचर कर रहे हो, तो फिर आंसर हो जाता आपका 2000 इंटू 5, तब ये 10,000 आपका ऑप्शन होना चाहिए था। अगर आपको ये पूछा जाए कि उसने कितनी अमाउंट नहीं पे करी, तो आपका आंसर होना चाहिए 2000 इंटू 4 यानी 8000। चलिए आगे का क्वेश्चन समझते हैं। 14th क्वेश्चन आपको नहीं सॉल्व करना है, वो लॉन्ग क्वेश्चन में चला जाएगा। 15 आप पढ़ लीजिएगा कि आप 5% से डिस्काउंट से कभी शेयर इश्यू कर सकते हो, कभी नहीं कर सकते हो। नया जो कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई हुआ है तब से यहाँ पर इश्यू नहीं करा जाता है डिस्काउंट से शेयर। 3 केसेस में ही डिस्काउंट से इश्यू करा जाता है। वो थ्योरी अच्छे से पढ़ोगे तो समझ आएगा। स्वेट इक्विटी के केस में और डायरेक्टर के केस में अगर वहां पर स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया गया है तो वो सब पढ़ना पड़ेगा, तो आपको पता चलेगा। नॉर्मली डिस्काउंट से शेयर इश्यू नहीं किया जाता है। तो 16 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए, उसमें सेबीज गाइडलाइन वर्ड यूज किया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है प्रीमियम भी ऐड कर लेना है। कितना परसेंट प्रीमियम है, 100%। 100 रुपए के शेयर पे 100 रुपए प्रीमियम, तो टोटल 200 रुपए हो गए। अब 200 रुपए का आपको याद रखना है 25% कर लेना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 50 रुपए। आंसर सी होना चाहिए। ये सब चीजें आपको कल पेपर में मिलने वाली है, वो श्योर है, क्योंकि ये छोटे क्वेश्चन है, 1 मिनट में पॉसिबल है, आप सॉल्व कर सकते हो। तो प्रैक्टिकल पूछने का चांसेस यहां से है। ये बाकी 2 थियोरेटिकल क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ लीजिए। 3rd चैप्टर के एमसीक्यू प्रैक्टिकल कौन कौन से करने हैं अब वो सीखते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए।
सबसे पहले तो आपको इसका थियोरेटिकल कंसेप्ट पता होनी चाहिए, ये चैप्टर का टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो क्या है। उसके लिए आप थोड़ा बहुत चैप्टर के एंड में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं उसको पढ़ लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा मैं जो कह रहा हूँ उस बात को, चैप्टर जब एंड हो रहा है वहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे होते हैं, या तो फिर स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे होते हैं। तो दोनों में से कहीं पर भी आप चेक कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे कि आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी है, किसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है तो कौन से रेशियो में, या प्री में आएगा या पोस्ट में आएगा, वो सब आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, उसमें यहाँ पर थोड़ा कट चुका है, मैं आपको बता देता हूँ डेट क्या है, मेरे पास टेक्स्ट बुक में उसमें से बता देता हूँ। 1/4/2005 डेट है, वो इनकॉर्पोरेट डेट है। यहाँ पर मैं बता दूँ 1/4/2005 इनकॉर्पोरेट डेट है, 1/4/2005। और उसके बाद लिखा हुआ है प्रमोटर्स हैड टेकन द बिजनेस फ्रॉम 1/1/2005। 1/1/2005 से 1/4/2005 के बीच 3 मंथ्स का गैप है। 3 मंथ्स का टाइम पीरियड प्री कहा जाएगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिए 1/4/2005 के बाद आपका ईयर कब खत्म हो रहा है, 31/12 को, तो यहाँ पर आपके 9 मंथ्स कवर हो रहे हैं, 1/4/2005 टू 31/12। तो 3:9 इसको छोटा कर देंगे तो हमारा 1:3 का टाइम रेशियो हो जाएगा। तो कई बार क्वेश्चन टाइम रेशियो पे भी पॉसिबल है, और ये टाइम रेशियो आपको याद रखना है, प्री और पोस्ट में डिस्ट्रीब्यूट करके निकल जाएगा। तो प्री पीरियड कितना है, 3 मंथ्स, पोस्ट पीरियड कितना है, 9 मंथ्स। तो टाइम रेशियो हो गया आपका 3:9, और उसके बेसिस पे छोटा करके उसको हम 1:3 कह सकते हैं। पर क्वेश्चन आगे यहाँ से कंटिन्यू है। अब एग्जाम में इस तरह के छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सिर्फ टाइम रेशियो आपको निकालने हो सकते हैं। तो इतना सीख लिया तो आपको टाइम रेशियो निकालना आ गया, प्री एंड पोस्ट। तो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड कितना और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड कितना, उसके लिए आपकी हमेशा एक बात याद रखनी है, इनकॉर्पोरेशन डेट और परचेस डेट दोनों के बीच का जो डिफरेंस, यानी जो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड है वो हमेशा परचेस डेट से इनकॉर्पोरेशन डेट तक का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने आपको टाइम रेशियो निकालना सिखाया, इसके ऊपर से क्वेश्चन पूछा हुआ है सेल्स रेशियो, क्योंकि सवाल है सेल्स रेशियो पे, और सेल्स की बात में लिखा है कि प्री इनकॉर्पोरेशन सेल्स डबल है। तो ये जो प्री इनकॉर्पोरेशन का 1 है इनटू अगर मैं 2 कर दूं तो ये हो गया 2:3 रेशियो। तो अवर आंसर इज ए। तो प्री इनकॉर्पोरेशन का सेल्स डबल था, टाइम रेशियो मेरा 1:3 था, तो 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो 2 हो जाएगा, पीछे वाला 3 एज इट इज, तो 2:3 हमारा आंसर होगा। इस तरह से हमें निकालना है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन समझते हैं। थर्ड क्वेश्चन है इंटरेस्ट के ऊपर, कि आपको कितना इंटरेस्ट प्री और पोस्ट में बांटना है, वो भी वेंडर का इंटरेस्ट। वेंडर मतलब जो अपना बिजनेस बेच रहा है, क्या प्राइस पे वो अपना बिजनेस बेच रहा है, 2 लाख पे। 2 लाख पे आपको कितना इंटरेस्ट देना है, 6%, क्योंकि आप उसको पेमेंट डिले कर रहे हो। पेमेंट कब कर रहे हो आप, 1/5/2005 को, जबकि आपने बिजनेस खरीदा कब है, 1/11/2004। तो आपको 6 महीने का इंटरेस्ट पे करना है, क्योंकि 11 से लेकर 5 तक अगर आप काउंट करते हो तो 6 महीने का इंटरेस्ट होता है। तो 2 लाख पे 6% आप करोगे तो वो होता है 12,000। 12,000 में से हम आधा उसको पे करने वाले अभी, तो वो हो जाएगा 6,000। अब वो 6,000 में से प्री में कितना गया, पोस्ट में कितना गया, तो 1/11 से लेकर 1/2 तक के प्री पीरियड 3 मंथ्स है, तो 3 मंथ्स, और उसके बाद 1/2 से जब मैंने पेमेंट किया तब तक भी 3 मंथ्स है, तो 1/2 से लेकर 1/5 तक भी 3 मंथ्स है, और यहाँ 1/11 से 1/2 तक भी 3 मंथ्स था, तो 3 मंथ एंड 3 मंथ का रेशियो बनेगा 1:1। तो मैंने जो 6,000 इंटरेस्ट काउंट करवाया उसको आपको आधा आधा बांट देना है, यानी 3,000 प्री में और 3,000 पोस्ट में। तो ऑप्शन ए इज द राइट। फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, यहां पर आपने बिजनेस परचेस किया है 1/1/2006 को, ठीक है, और उसका इनकॉर्पोरेशन हुआ है 1/4/2006, यानी प्री पीरियड कितना हो जाएगा, तो प्री पीरियड हो जाएगा 3 मंथ्स, और उसके बाद ईयर एंड हो रहा है 30/9 को। तो 1/4 से लेकर 30/9 तक, देखो पहले आगे 3 मंथ्स हो गए प्री में, और 1/4 से 30/9 तक कितने मंथ्स होते हैं, 6 मंथ होते हैं। तो ये रेशियो बन जाएगा 1:2 का। 1:2 का रेशियो है टाइम रेशियो। अकेला टाइम रेशियो भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है यहां तक का। अब सवाल टाइम रेशियो नहीं, यहां पूछा हुआ है कि आपका सेल्स रेशियो क्या, तो टाइम के ऊपर से ही सेल्स रेशियो निकालना है। यहां बोला है 3 मंथ्स का सेल्स डबल है, कौन से 3 मंथ्स, फर्स्ट वाले, तो ये डबल है, तो मुझे यहां 1 को डबल कर देना है, तो वो 1 डबल होकर हो जाएगा 2, और पीछे का 2 तो है ही, तो 2:2 इज द रेशियो, और 2:2 मतलब ऑप्शन ए 1:1।
क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। ये 5th 6th सब थियोरेटिकल क्वेश्चन है, आपको पढ़ लेने हैं। एमसीक्यू की आपको पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इतने एमसीक्यू जो टिक करे उतने ही करने हैं, बाकी जो मैंने छोड़ दिए वो क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। 8 नंबर के एमसीक्यू में पूछा हुआ है इंटरेस्ट को आपको प्री और पोस्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो वेंडर का इंटरेस्ट है वो आपको निकाल के दे रखा है 9000, आपने बिजनेस परचेस किया होगा उसका इंटरेस्ट निकाल के दे रखा है 9000। अब आपको यहाँ पर याद रखना है हमेशा कि आपका पहला तो परचेस डेट क्या है और उसके बाद इनकॉर्पोरेशन डेट क्या है। बिजनेस कमेंस डेट मुझे नहीं चाहिए, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है। 1/4/2010 से 1/8 तक कितने मंथ्स कवर हो रहे हैं, तो वहां पर आपके 4 मंथ कवर हो रहे हैं। और 1/8 से लेकर ईयर एंड तक आपके कितने मंथ्स कवर हो रहे हैं, तो ईयर एंड हो रहा है आपका 31/12, तो वहां पर आपका कवर हो रहा है 5 महीने। और यहाँ इन्होंने बताया कि आप पेमेंट उसको कर रहे हो ईयर के एंड में 31/12 को, तो आपको प्री में 4 महीने और बाद में 5 महीने, और अमाउंट भी ऐसी है 9000, तो 4:5 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4000 एंड 5000। यहाँ पर एंड डेट को ही आप पेमेंट कर रहे हो, इसलिए पूरे 5 महीने और आगे 4 महीने कवर होंगे, तो 4:5 के रेशियो में आपका पेमेंट होना चाहिए 4000 एंड 5000। ठीक है, चलिए इसके बाद देख लीजिए और कौन सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस चैप्टर में से करना है। चलो अब 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 11वें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है पढ़ लेते हैं। 11वें क्वेश्चन में भी इंटरेस्ट के ऊपर है, उसको प्री और पोस्ट में आपको डिस्ट्रीब्यूट करके बताना है। 7 लाख पे 9% आपको सबसे पहले तो करना है। 7 लाख पे 9% कितना होता है, मैं पहले काउंट कर लूँ। 7 लाख इंटू 9 63,000 होगा। अब ये 63,000 जो है उसमें से कितने मंथ्स का मुझे पे करना है, क्योंकि मैंने पेमेंट कब किया वो मैटर करता है। हमारा पेमेंट का डेट यहाँ पर है 30/11 और बिजनेस परचेस किया था 1/7 को। 7 से लेकर 11 तक 7, 8, 9, 10 और 11, यानी 11 की लास्ट डेट पे आप पेमेंट कर रहे हो, तो 5 महीने का आपको काउंट करना है। तो 63,000 तो पूरे साल का था, तो 63,000 इंटू 5 बाई आपको 12 करना होगा। तो 63,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो आंसर बन जाता है 26,250। अब उसमें से कितना प्री में कवर हो रहा है और कितना पोस्ट में, तो देखिए 1/7 से लेकर 1/10 तक मैंने आपको बताया कि 3 महीने आपके प्री में जा रहे हैं, और 1/10 से आपका 30/11 तक 2 महीना आपका पोस्ट में जा रहा है। तो 3:2 का रेशियो बन जाएगा। 3 मंथ्स प्री में कवर हो रहे हैं और 2 मंथ्स पोस्ट में कवर हो रहे हैं। तो 26,250 इंटू 3/5 करना है, इंटू 3 डिवाइड बाई 5, यानी 15,750 प्री में लिखा है और बाकी पोस्ट में लिखा है, वो ऑप्शन सी होना चाहिए। 15,750 और 26,250 में से 15,750 में माइनस कर लूँ तो बाकी बचे हुए माइनस 15,750, तो बाकी बचे हुए 10,500 पोस्ट में जाएंगे। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एमसीक्यू है, पूछने का चांसेस कम है, पर आप इसकी प्रैक्टिस कर लो तो कहीं आसपास के क्वेश्चन आएंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए आगे मैं समझाता हूँ आपको कौन सा प्रैक्टिकल एमसीक्यू आपको सॉल्व करना चाहिए। तो यहाँ पर टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो वाले एमसीक्यू पूछे जाते हैं। 15 नंबर में आपको बताऊं, यहाँ 15 नंबर में डेट ऑफ परचेज बता दी 1/7, इनकॉर्पोरेशन बताई 1/10, तो 1/7 से लेकर 1/10 तक कितने मंथ्स हुए, तो 3 महीने हुए। तो 3 मंथ्स आपके प्री में कवर हो रहे हैं, और 1/10 से लेकर 31/3 तक 2013 के वहाँ आपके कितने मंथ्स कवर हो रहे हैं, 6 मंथ कवर हो रहे हैं। तो 3:6 आपका टाइम रेशियो है। और यहाँ पर क्या कहा हुआ है, सेल्स ऑफ द फर्स्ट 3 मंथ्स इज द हाफ, तो फर्स्ट 3 मंथ का सेल आपका हाफ है और आगे आपका वही 6 रखना है, तो इसका हाफ कर देंगे। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि हम यहाँ पर 6:12 बोल दें और अब इसका हाफ यूज़ करें तो 3:12, और 3:12 को अब छोटा करके बोला जाए तो 1:4, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। मैं जो यहाँ पर टेक्निकली सॉल्व कर रहा हूँ वो समझना पड़ेगा आपको, इसके बेस क्लियर होंगे तो समझ आएगा, नहीं तो फिर आपको लगेगा ये सर ने क्या किया। 16 नंबर का एमसीक्यू समझते हैं। 16 नंबर के एमसीक्यू में आपको इनकॉर्पोरेशन डेट 1/7/12 दे रखी है, परचेज आपने किया है बिजनेस 1/3/12 को, ईयर एंड हो रहा है आपका 31/12/2012 को। सेल्स आपको टोटल दे रखा है 1,40,000 और कहा है सेम इन ऑल मंथ, यानी आप इसको डिवाइड कर सकते हो और इक्वल सेल होगा हर महीने, ऐसा मीनिंग है। अब कितने मंथ्स का ये सेल है, 1,40,000 पूरे साल का ना भी हो ऐसा पॉसिबल है। तो आप देखिए आपने बिजनेस कब खरीदा, 1/3/12 को, और ईयर एंड हो रहा है 31/12, या 3 से लेकर 12 तक
10 मंथ होते हैं, ध्यान रखिए 3 से लेकर 12 तक 10 मंथ हो रहे हैं, तो मैं 1,40,000 को डिवाइड कर लूंगा 10 से, तो ये मेरा एक महीने का सेल मिल जाएगा 14,000। और उसमें सवाल क्या पूछा है, सेल्स फॉर द आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, मतलब आफ्टर वाले मंथ्स का सेल्स आपको बताना है। तो इनकॉर्पोरेशन डेट 1/7/12 है, 1/7/12 से 31/12 तक के आफ्टर में आपके 6 मंथ कवर हो रहे हैं, 1/7 से लेकर 31/12 तक आपके 6 मंथ आफ्टर में कवर हो रहे हैं। तो 14,000 इंटू 6 कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा बी 84,000। ठीक है, तो ये थोड़े एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, इसके आसपास के भी एमसीक्यू बन सकते हैं। अदरवाइज जैसा जनरल अकाउंट का पेपर था, अगर बहुत ही सिंपल पेपर होगा तो यहाँ कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएंगे। अकाउंट्स ऑफ बिजनेस परचेस चैप्टर के एमसीक्यू हम सीखना शुरू करते हैं, पर उससे पहले आपको इस चैप्टर का बेसिक थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए और उसके कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। नहीं है तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत मैं समझा देता हूँ कि जो बिजनेस आप परचेस कर रहे हो उसकी आपको सबसे पहले नेट असेट पता होनी चाहिए। नेट असेट कैसे मिलती है, तो जो टोटल असेट्स है उसमें से, टोटल असेट्स में से आपको लायबिलिटी माइनस कर देनी है, और वो भी एक्सटर्नल लायबिलिटी, और ये हो गई आपकी नेट असेट की फॉर्मूला। नेट असेट को कंपेयर किया जाता है उसके परचेस कंसिडरेशन के साथ। पीसी, परचेस कंसिडरेशन अगर आपका ज़्यादा है एनए से, पीसी अगर ज़्यादा है एनए से, तो इट मीन्स कि गुडविल आप पे कर रहे हो सामने वाली कंपनी को, और अगर आपका एनए अमाउंट ज़्यादा है, पीसी कम है, तो ये आपके पास बच गए पैसे, दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व। तो गुडविल की फॉर्मूला है पीसी माइनस एनए, और कैपिटल रिजर्व की फॉर्मूला है एनए माइनस पीसी, और नेट असेट की फॉर्मूला बन गई टोटल असेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। ये सब चीज़ें आपको पता होगी। और पीसी में क्या दे रहे हैं हम, तो पीसी में इक्विटी शेयर दे सकते हैं, आप डिबेंचर दे सकते हो, इक्विटी शेयर विथ प्रीमियम हो सकता है, डिबेंचर विथ डिस्काउंट हो सकता है, कैश दे सकते हो, इसे आप पीसी के तौर पे दे सकते हो सामने वाली कंपनी को। तो ये था आपका बेसिक। अब यहाँ पर समझते हैं सबसे पहला एमसीक्यू। यहाँ क्वेश्चन पहले तो बहुत लंबा है, ये क्वेश्चन आने का चांसेस आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम पे नहीं है, पर यहाँ से आपको ये सीखने के बाद ये चैप्टर के पीछे के जो एमसीक्यू आने वाले एग्जाम में वो बहुत ईजी लगेंगे, तो इस पर थोड़ा फोकस करिएगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँ, यहाँ परचेज कंसिडरेशन दे रखा है कि आप कितना पे करने वाले हो, और उसमें इक्विटी शेयर 10,000 है, 100 रुपये का एक है। 10,000 इंटू 100 करेंगे तो हमारा इक्विटी शेयर का अमाउंट बनकर आ रहा है 10 लाख, बट पीछे लिखा है 25% प्रीमियम। तो विथ प्रीमियम 25% अगर मैं इसमें ऐड कर लूँ तो 12,50,000 मुझे मिल जा रही है पीसी की अमाउंट। पीसी की अमाउंट आ गई, अब उसके बाद मुझे कैपिटल रिजर्व ढूंढनी नहीं है, दे रखी है। तो इसका मतलब समझिए, कैपिटल रिजर्व की फॉर्मूला क्या थी, एनए माइनस पीसी। अब पीसी की अमाउंट है 1250, एनए मुझे नहीं पता है, कैपिटल रिजर्व पता है, ये दो चीज़ें पता है, तो कैपिटल रिजर्व और पीसी ऐड कर देंगे। तो मैं पीसी में कैपिटल रिजर्व की जो अमाउंट है वो है 50,000, अगर ऐड कर लूँ कैपिटल रिजर्व तो मुझे इससे एनए मिल गया, और वो एनए कितना मिला, 13 लाख। अब एनए आने के बाद ध्यान रखिएगा, एनए का फॉर्मूला था असेट्स माइनस लायबिलिटी। अब यहाँ है लायबिलिटी दे रखी है 2,50,000, मैं आपको एनए की फॉर्मूला लिख कर समझाता हूँ, एसेट्स माइनस लायबिलिटी आपको दे रखी है, एनए आ चुका है, असेट्स क्वेश्चन मार्क है, तो मैं क्या करूंगा, लायबिलिटी और एनए को ऐड कर दूंगा। तो मेरे पास लायबिलिटी कितनी पड़ी हुई है, 2,50,000, तो मैं यहां पर लायबिलिटी को ऐड कर देता हूं 2,50,000। आई विल गेट द असेट्स वैल्यू 15,50,000। तो ये एमसीक्यू नंबर 1 आपका सॉल्व, 15,50,000 आंसर है पहले क्वेश्चन का। इसको समझ लिया आपने अच्छे से, तो आगे के जो भी शॉर्ट एमसीक्यू बहुत अच्छे से आपको पता चलेंगे, और वो एग्जाम में आने का चांसेस है। चलिए, यहाँ पर सेकंड आपका थियोरेटिकल है, थर्ड थियोरेटिकल है, फोर्थ थियोरेटिकल है, फिफ्थ थियोरेटिकल, 6 नंबर का एमसीक्यू समझते हैं। यहाँ पर पीसी आपको पहले से दे रखा है, और साथ साथ में उसकी गुडविल दे रखी है, तो समझना यहाँ एनए कितनी होगी। तो एनए ढूंढने के लिए मैं 1,50,000 में से ये जो गुडविल दे रखी है वो माइनस करूंगा, आगे जो आपको मैंने फॉर्मूला समझाई उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि पीसी माइनस मैं कर दूंगा गुडविल, तो मुझे मिल जाएगा नेट असेट, और नेट असेट आ रही है 1,30,000।
वो पहले केस के लिए और इफ करके जो दूसरा केस दिया है उसमें वही रहेगी, पर दूसरे में क्या है, मान लो कि आपको गुडविल की जगह कैपिटल रिजर्व करनी है, तो फिर क्या होगा आपका परचेस प्राइस, ऐसा सवाल है। तो अब आपको परचेस प्राइस ढूंढनी है, एनए तो वही रहने वाला है 1,30,000, तो कैपिटल रिजर्व का जो फॉर्मूला है एनए माइनस पीसी, उसमें से आपको पीसी ढूंढना है। एनए मेरे पास पड़ा हुआ है, कैपिटल रिजर्व बताया हुआ है, तो मुझे क्या करना होगा, एनए में से ये कैपिटल रिजर्व माइनस करना होगा, तभी जाके मुझे पीसी मिलेगा। तो 130 में से 20,000 माइनस करके मेरा आंसर आएगा ए 1,10,000। चलिए आगे एमसीक्यू की बात करते हैं। 7th आपको नहीं करना है, 8, 9th आपका थियोरटिकल चला जाएगा, 10th थियोरटिकल है, 11th आपको मैं अभी करवा देता हूँ। ये वाले एमसीक्यू आने के चांसेस रहते हैं, बहुत इजी एमसीक्यू है। असेट्स की वैल्यू आपको दे रखी है 5 लाख, लायबिलिटी आपको दे रखी है 2 लाख, तो 5 में से 2 माइनस करोगे तो एनए मिल जाएगी, एनए आपको मिल जाएगी 3 लाख रुपीज़, और परचेस प्राइस उसकी बताइए 4,50,000। एनए आपका 3 लाख है और पीसी मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर 4,50,000, तो फिर इस केस में पीसी ज़्यादा है, गुडविल मिलेगी 1,50,000। पीसी माइनस एनए कर देंगे, गुडविल मिल जाएगी आपको 1,50,000, और यहाँ क्वेश्चन गुडविल पे ही था, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, गुडविल आएगी। तो अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर 12 नंबर का क्वेश्चन है, वो थियोरटिकल है, पर थियोरिटी के साथ साथ आपको यहाँ पर एक नंबर दिख रहा है, इसलिए लगेगा कि ये प्रैक्टिकल है, पर वो प्रैक्टिकल नहीं है। सवाल समझना, वेंडर कंपनी में इस ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड ही नहीं होता है। सवाल क्या पूछा है वो समझना होगा आपको, और वेंडर फर्म में इसका रिकॉर्ड नहीं होगा। सवाल ऐसा है कि बिजनेस परचेज कंपनी पब्लिक को शेयर इश्यू करती है, अब नई कंपनी पब्लिक को शेयर इश्यू कर रही है, तो वेंडर कंपनी को उससे कोई लेना देना नहीं है, उसको उसकी कोई एंट्री नहीं करनी है, तो आंसर डी करेक्ट है। चलिए आगे बात करते हैं प्रैक्टिकल और कौन सा आपको सॉल्व करना चाहिए। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 16 है, उसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, सिंपल क्वेश्चन है, असेट्स आगे जैसे समझा है वैसे 5 लाख दे रखी है, गुडविल आपको 50,000 बता दी है, लायबिलिटी आपको बता दी है, परचेज प्राइस आपको ढूंढनी है। तो सबसे पहले एक बात हमें क्लियर होनी चाहिए कि गुडविल कब आई होगी, पीसी ज़्यादा होगी तब। तो मैं सबसे पहले 5 लाख में से 4 लाख माइनस करके एनए ले आऊँगा, एनए मुझे मिल जाएगी 1 लाख, और गुडविल मुझे 50,000 दे रखी है, मैं गुडविल एनए में ऐड करूँगा 50,000, मुझे मिल जाएगा परचेस प्राइस, तो यहाँ से मुझे परचेस प्राइस मिल जाएगी 1,50,000। क्लियर। चलिए आगे एक और क्वेश्चन करते हैं हम। तो ये सब एमसीक्यू आने के चांसेस है। 18 नंबर हम सॉल्व करते हैं। 18 भी बहुत इजी क्वेश्चन है, समझिएगा। पीसी ढूंढ के बतानी है कि पीसी में क्या क्या दिया जाता है। मैंने समझा इक्विटी शेयर दिए जाते हैं, डिवेंचर दिए जा रहे हैं, और वो डिस्काउंट से दिए जा रहे हैं। इक्विटी शेयर प्रीमियम से दिए जा रहे हैं, और कैश और बैंक या चेक से आप पेमेंट कर रहे हो, तो वो कैश बैंक में 40,000 अमाउंट है। इन तीनों को ऐड करेंगे, हमें पीसी में कितना पेमेंट करना वो ढूंढना है। तो 3,000 इंटू 100 3 लाख, 3 लाख पे 10% 3,30,000, 3,30,000 तो इक्विटी का आंसर आया। फिर 5,000 इंटू 10 यानी 50,000, 10% डिस्काउंट के साथ। देखो पहला मेरा आंसर आया था 3,30,000 इक्विटी का, उसके बाद बोला है 5,000 इंटू 10 रुपीज़ का डिबेंचर यानी 50,000, पर उस पर 10% डिस्काउंट काट लूँ तो 45,000 अमाउंट बन जाएगी, और चेक वाली अमाउंट है 40,000। इन तीनों को ऐड कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा 330 प्लस 85,000, आपका आंसर होना चाहिए 4,15,000। चलिए क्लियर है सभी को। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं हम, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने का चांसेस हो सकता है। 22 नंबर, जैसे मैंने आगे आपको सिखाया था कि यहाँ पर एक बार आपको पीसी ढूंढनी है, सॉरी पीसी दे रखी है आपको 1,65,000, और तब कहा हुआ है कि इनकी गुडविल कितनी 22। तो पीसी में से आप यहाँ एनए ढूंढ सकते हो, पीसी और गुडविल के ऊपर से। तो पहले तो मैं एनए ढूंढ लूँगा, एनए ढूंढने के लिए मैं यहाँ से गुडविल माइनस करूँगा, क्योंकि गुडविल पीसी ज़्यादा होगी तभी आई है। तो पीसी में से मैं गुडविल माइनस कर देता हूँ, तो मुझे मिल जाता है एनए। तो 1,65,000 माइनस 22,000, इसका आंसर कितना आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 3, 1,43,000 आपका एनए हुआ। अब ये जो एनए ढूंढा वो सेम रहेगा, पर यहाँ बोल रहे हैं अगर कैपिटल रिजर्व वाले केस में पीसी कितनी वो बताओ। तो कैपिटल रिजर्व की फॉर्मूला है एनए माइनस पीसी। अब कैपिटल रिजर्व आपको बता दी गई है, एनए आपके पास पड़ी हुई है, आपको ढूंढना है पीसी। तो पीसी ढूंढने के लिए मैं
NA में से कैपिटल रिजर्व माइनस करूंगा, तो ये जो NA आई मेरी 1,43,000, उसमें से अगेन 22,000 में माइनस करूंगा, तो यहाँ से 22,000 माइनस करने के बाद कितना बचेगा, हमारे पास आंसर आएगा 1,21,000। तो वो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो और आंसर इज 1,21,000। ऐसा एक सेम क्वेश्चन मैं आपको आगे करवा चुका हूँ, 6 नंबर क्वेश्चन था आई थिंक। चलिए और प्रैक्टिकल नंबर 26 है, उसको सॉल्व कर देते हैं। ये भी अभी जो करवा है उसके जैसा ही है, सेम टू सेम रिपीट हो रहा है, अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर 160 में से पहले 30 माइनस कर लीजिए और फिर 20 डायरेक्टली आपको समझ आ गया है तो 50,000 माइनस कर देना है, आंसर हो जाएगा 1,10,000। चलिए ये क्वेश्चन भी प्रैक्टिकल पूछा जा सकता है, आपको यहाँ पर पीसी ढूंढकर बताना है। 2000 इंटू 100 कर देंगे हम, तो उससे पता चल जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल कितना पे कर रहा है, 2 लाख। 2 लाख पे 10% प्रीमियम 2,20,000 हो जाएगा। ये पहला 220 आंसर। दूसरे का 1200 इंटू 100 करके 10% डिस्काउंट है, तो यहाँ 1,20,000 पे 10% डिस्काउंट, मतलब ये अमाउंट बन जाएगी 10% डिस्काउंट माइनस करके 1,08,000, और बाद में आप कैश पे कर रहे हो 39,800। ये तीनों अमाउंट को ऐड कर लेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। तो 2,20,000 प्लस 1,08,000 प्लस 39,800, तो हमें आंसर मिल रहा है 3,67,800, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं हम 28th क्वेश्चन। 28th क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, एक कंपनी है जो कैश पे कर रही है 7,20,000, डिवेंचर दे रही है 3,60,000 के, और 2 लाख रुपीस उसका इक्विटी शेयर कैपिटल है। देखो तीन चीज़ है, कैश बता दी, डिबेंचर और इक्विटी शेयर कैपिटल 1 रुपये का बताया, और परचेस कंसिडरेशन में 14,80,000 हो रहे ऐसा बताया। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ प्रीमियम पर शेयर। अब पर शेयर कितना प्रीमियम होगा वो ढूंढ के बताना है, जिसका टोटल 14,80 होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 720 प्लस 360 का टोटल, तो 720 प्लस 360 का टोटल हो रहा है 10,80,000, प्लस आपने कितनी कैश दी उनको, तो कैश का वैल्यू आपको यहाँ पर बताया हुआ था, सॉरी कैश तो हमने ले ली, डिबेंचर ले लिया, तो 10,80,000 को मैं यहाँ 1480 में से पहले माइनस करूँगा, तो 14,80,000 में से मैं माइनस करूँ तो 4 लाख रुपीज़ आ रहा है। अब 2 लाख रुपीज़ इंटू 1 करने से तो सिर्फ कैपिटल मिल रही है, तो अगेन मैं 4 लाख में से 2 लाख माइनस कर लूँ तो बाकी बचा हुआ प्रीमियम होना चाहिए, यानी 2 लाख प्रीमियम होना चाहिए, और 2 लाख शेयर से डिवाइड करूँ तो पर शेयर 1 रुपये का प्रीमियम होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम। 29th क्वेश्चन भी प्रैक्टिकल है पर थियोरिटिकल से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर पूछा क्या है, असेट्स है 6,40,000, लायबिलिटी है 90,000, तो 640 माइनस 90 करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा 5,50,000, 550, और यहाँ पर उसका पीसी बता हुआ है 480, तो 550 माइनस 480 मतलब कैपिटल रिजर्व होनी चाहिए 70,000, तो यहाँ पूछा हुआ है देन व्हाट इट वुड बी, यानी वो होना चाहिए कैपिटल रिजर्व। चलिए देख लीजिए, 640 असेट था, असेट में से लायबिलिटी माइनस करेंगे, 640 माइनस 90, तो 550 हमारा हो गया नेट असेट, और ये पीसी, नेट असेट ज़्यादा है तो पीसी कम है, उसको बोला जाता है कैपिटल रिजर्व। नेट असेट ज़्यादा, पीसी कम, कैपिटल रिजर्व है। 30 नंबर का क्वेश्चन भी आगे करवा चुका हूँ, वैसे ही सेम टू सेम है। गुडविल आपको दे रखी है 1 लाख रुपीज़ की, असेट आपको बता दिया गया है, लायबिलिटी आपको बता दी गई है, तो 10 लाख में से 8 लाख माइनस करके आपको 2 लाख का तो एनए मिल जाएगा, और गुडविल 1 लाख है तो एनए में 1 लाख गुडविल ऐड कर लीजिए, 3 लाख का आपको पीसी मिल गया। चलिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए। 31 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। 20,000 इक्विटी शेयर है, 100 रुपये का है, 25% प्रीमियम के साथ, तो ये हो जाएगा 20 लाख, और 20 लाख पे 25% यानी 5 लाख, और यानी 25 लाख तो आपको इक्विटी शेयर कैपिटल विथ प्रीमियम हो गया, वो आपका पीसी है। अब उसके बाद गुडविल बताया हुआ है 1 लाख, मतलब इसमें से मैं गुडविल 1 लाख पहले माइनस कर दूंगा, मुझे एनए मिल गया 24 लाख, 24 लाख। एनए कम होता है गुडविल जब आई होती है तब, तो 24 लाख मेरा एनए है। लायबिलिटी कितनी है मेरे पास, 5 लाख, तो 24 लाख एनए तब आया होगा जब असेट इससे 5 लाख ज़्यादा होगी, तो 24 लाख प्लस 5 लाख, यानी मेरा आंसर होना चाहिए 29 लाख। क्लियर सभी को? चलिए आगे देख लेंगे हम। 32 थियोरिटिकल है, और 33 जो आगे प्रीमियम वाला क्वेश्चन करवाया था उसके जैसा ही है। सबसे पहले कैश 4,80,000 और डिबेंचर के 440 ऐड करने हैं। 4,80,000 प्लस 4,40,000
तो हमारा टोटल बन रहा है 920, जबकि हम पीसी पे कर रहे हैं 15,20,000। तो 15-20 में से मुझे 920 माइनस करना है, 6 लाख हो रहे हैं, और यहाँ 50,000 इंटू 10 बोला है यानी 5 लाख। तो मेरा प्रीमियम होना चाहिए, देखो यह 6 लाख बोल रहा हूँ मैं, और 5 लाख इक्विटी शेयर से हो रहा है। 5 लाख कहाँ से हुआ, 50,000 इंटू 10, तो 5 लाख में माइनस कर लूंगा तो 1 लाख प्रीमियम है, और इक्विटी शेयर की नंबर्स है 50,000, तो 1 लाख डिवाइड बाय 50,000 यानी 2 रुपीज़ प्रीमियम आना चाहिए, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। तो और ऑप्शन बी इज द करेक्ट। तो ये हो गया आपका बिजनेस परचेज चैप्टर। अब बचा लास्ट चैप्टर। लास्ट चैप्टर में प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत कम है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। लास्ट चैप्टर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन सेकंड है, 6 लाख का डिबेंचर है, 6% इंटरेस्ट पूरे साल का, तो 36,000 होता है, और कुछ नहीं इसमें करना। उसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन है, 2 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल है, 8 रुपए पेड अप वैल्यू है, और 10% इंटरिम डिविडेंड है। तो 2 लाख इंटू 8 करना है, वो अमाउंट बन जाती है 16 लाख। 16 लाख का 10% 1,60,000, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। इसके बाद बचता है, ऐसा ये क्वेश्चन है 6% आपको, तो 3 लाख का 6% निकाल लेना है, आंसर हो गया 18,000। चलिए एक और क्वेश्चन है यहाँ पर देख लीजिए, डिबेंचर 1 लाख का 10% निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितना इंटरेस्ट देना है, 10,000 इंटरेस्ट देना है। ये फटाफट आंसर आ जाए वैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िएगा समझ आएगा आपको। इसके बाद 11th क्वेश्चन देखिए, 8 रुपए पेड अप वैल्यू है, 10,000 इंटू 8 करना है, 80,000 का 10% यानी 8,000 आपको डिविडेंड पे करना है। 12 नंबर और बाकी सब थियरी है। तो ये हो गया आपका फाइनेंशियल अकाउंट का पूरा रिवीजन। इसको कर लीजिएगा अच्छे से, 1-2 बार देख लीजिएगा, आपका कल का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। और कोई मेरे पास इम्पोर्टेंट होगा तो आपको ज़रूर शेयर करूँ।